नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सिद्धार्थनगर में बोले सीएम योगी, जमीन कब्जा करने वाले माफिया पनप नहीं पा रहे, ये भाजपा सरकार में हुआ संभव। बीएससी ग्राउंड में आयोजित विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि अब कोई माफिया गरीबों की जमीन नहीं कब्जा कर पा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में माफिया जमीनों को कब्जा करते थे, वहीं मच्छर डंक मार करके जवानी को निकल जाते थे। जब से भाजपा की सरकार बनी दोनों पर वार हुआ, अब कोई माफिया गरीबों की जमीन नहीं कब्जा कर पा रहा है। वहीं इंसेफेलाइटिस जैसी घातक बीमारी देने वाले मच्छर भी खत्म हो गए हैं। ये भाजपा सरकार में संभव हुआ है। बीएससी ग्राउंड में आयोजित विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मंच के माध्यम से 1895 करोड़ के 551 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। सभा के दौरान सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों पर सवाल उठाए। कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक जय प्रताप सिंह, सदर विधायक श्यामधनी राही, विधायक विनय वर्मा, पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। कैमरामैन बबीता वर्मा के साथ यूपी स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। कि सिद्धार्थनगर जनपद अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्त हुआ, बीमारी समाप्त हुई। इसके बहुत सारे कारण हैं। हमने मच्छर भी समाप्त किया, माफिया भी समाप्त किया, और जब मच्छर और माफिया समाप्त होता है तो बीमारी भी समाप्त होती है, और बीमारू राज्य की श्रेणी से, बीमारू जनपद की श्रेणी से उभर करके, आकांक्षात्मक जनपद की श्रेणी से उभर करके आपका जनपद भी विकसित जनपदों की श्रेणी में आकर देखा। बहनों और भाइयों, अभी आपके लोकप्रिय सांसद यहां भाषण कर रहे थे। जब उनका टिकट घोषित हुआ था, कुछ लोग कह रहे थे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को टिकट दे दिया, लेकिन जब वो भाषण कर रहे थे तो ऐसा लगता था कोई 40 साल का नौजवान बोल रहा हो। अच्छे जवान उनके सामने फेल हैं। और पिछले 10 वर्ष के अंदर मैंने देखा कि कोई सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ वहां की सुख दुख की, उनकी समस्या हो, विकास से जुड़ी हुई कोई समस्या या आपदा से संबंधित कोई समस्या, जितनी त्वरित और जितनी सहानुभूतिपूर्वक वे यहां के गरीबों के साथ, गांवों के साथ जुड़े हुए हैं, अन्य इस प्रकार का जन सांसद मिलना बहुत कठिन है। और मैं इसके लिए श्री जगदम्बिका पाल जी की सवानी के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, और आपको भी ऐसा सांसद मिला, इसके लिए हृदय से मैं आपको बधाई देता हूं। बहनों भाइयों, सिद्धार्थनगर जनपद आज आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके एक विकसित जनपद बन रहा है। आकांक्षात्मक जनपद यानी पिछड़ा जिला ये था ही इसलिए क्योंकि यहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। शासन की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसी गरीब को नहीं मिल पाता था। शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ा था, रोजगार नहीं था, कृषि और जल संसाधन की स्थिति अत्यंत खराब थी, उद्योग धंधे ना के बराबर थे, और एक तरफ माफिया गरीब के हक को हड़पता था और दूसरी तरफ मच्छर यहां के नौजवानी को बचपन में ही निकल जाता था।
इंसेफ्लाइटिस से सबसे अधिक पीड़ित कोई जनपद था, उनमें से सिद्धार्थनगर जनपद भी एक था। मैंने अपनी आंखों से पिछले 30 वर्ष के अंदर हजारों बच्चों को इंसेफ्लाइटिस की महामारी से काल कलवित होते हुए देखा है। उन बच्चों के जीवन को बचाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ता था। और तब मेरे साथ भले विपक्ष में उस समय श्री जगदम्बिका पाल जी रहे होंगे, लेकिन मेरे साथ तब भी वहां मेरी आवाज के साथ आवाज निभाने का काम करते थे। तो अब विपक्ष का एकमात्र सांसद होता था जगदम्बिका पाल। वे कांग्रेस के सांसद थे, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मेरा प्रस्ताव था और उस सदन में एक व्यक्ति अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा होकर के यहां की मासूमों को बचाने के लिए उस समय खड़ा हुआ था। और बहनों भाइयों का नाम था जगदम्बिका पाल का। पूरा सदन भौचक था कि वह विपक्ष में था ही, लेकिन मेरे स्वर में स्वर मिलाने का काम कोई एक सांसद कर रहा है तो वह जगदम्बिका पाल कर रहा है। और बहनों भाइयों, आज जब हम लोग आज कह सकते हैं कि सिद्धार्थनगर जनपद इंसेफ्लाइटिस से मुक्त हुआ, बीमारी समाप्त हुई, इसके बाद सारे कारण हैं। हमने मच्छर भी समाप्त किया, माफिया भी समाप्त किया। और जब मच्छर और माफिया समाप्त होता है तो बीमारी भी समाप्त होती है। और बीमारू राज्य की श्रेणी से, बीमारू जनपद की श्रेणी से उभर करके, आकांक्षात्मक जनपद की श्रेणी से उभर करके आपका जनपद भी विकसित जनपदों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो चुका है। ये विकास की योजनाओं का परिणाम है। आज यहाँ पे अच्छे अच्छे विद्यालय बन रहे हैं। मैं सुबह समीक्षा कर रहा था सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय आज एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। सरकार ने उसको पूरा पैसा दिया है। वहां अब नए नए पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। अब एक नई पहचान के साथ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। तो हर घर नल योजना, स्वच्छ भारत मिशन यहां के बच्चों की बीमारी को पूरी तरह समाप्त करके यहां के लोगों को एक नया जीवन दे रहा है। माधव बाबू के नाम पर स्थापित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर की एक नई पहचान बन रहा है। आज यहाँ की बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए सिद्धार्थनगर में ही नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास भी हम करने जा रहे हैं। अभी जो कार्यक्रम हुआ है ना, इसमें नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास भी आपके सिद्धार्थनगर जनपद के लिए। जिन गांवों में अब तक हर घर नल योजना से शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचा है, उन गांवों के लिए पानी पहुंचाने के लिए, जल शुद्ध जल पहुंचाने के लिए, आरओ का पानी पहुंचाने के लिए भी हम लोग आज शिलान्यास कर रहे हैं। और जहां कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ पाया हो, गांवों को कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के लिए आए हैं। अब मुझे बताओ, होली के पहले 1900 करोड़ रुपए का उपहार एक बार फिर से सिद्धार्थनगर जनपद वासियों को प्राप्त हो रहा है। इसके लिए बधाई, आप सबको बधाई, पूरे सिद्धार्थनगर वासियों को बधाई। भाइयों, आज हमारा भारत बदल चुका है, हमारा भारत बदल चुका है। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी भारतवासी जाता है, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई है, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ हुई है, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट,